राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। गंगा तट के इस प्रदेश का राजा था निषाद राज गुहु, जो अत्यंत बलवान था। श्री राम के प्रति उसके हृदय में असीम श्रद्धा थी। उसे जब यह सूचना मिली कि श्री राम ने यहाँ पधार कर गंगा तट पर डेरा डाला हुआ है, तो वे अपने परिवार, मंत्रीगण और सगे संबंधियों सहित उनके दर्शनों के लिए निकल पड़ा। इंगुदी वृक्ष के नीचे श्री राम, सीता व लक्ष्मण को वल्कल धारण किए दीनहीन अवस्था में देखकर निषाद राज गुहु का माथा ठनक गया। श्री राम ने उसे आते देखा तो उठकर आगे बढ़े और उसका स्वागत किया। निषाद राज ने अत्यंत दुखित स्वर में कहा, हे राम, मेरे प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरे राज्य आपके चरणों की धूल पाकर धन्य हुआ। इसे भी आप अपना ही राज्य समझें। कृपया इस देश के शासन की बागडोर संभालकर मुझे कृतार्थ करें। आप सबके लिए स्वादिष्ट भोज्य सामग्री प्रस्तुत है, कृपया ग्रहण करें। निषाद राज, तुम्हारा स्वागत सत्कार व स्नेह अनुपम है। श्री राम बोले, लेकिन बंधु, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। न मैं तुम्हारे देश का शासन संभाल सकता हूँ और न यह भोज्य सामग्री स्पर्श करता हूँ। मैं तो पिता के वचनों को पूरा करने निकला हूँ। मुझे तपस्वियों की तरह 14 वर्ष वन में गुजारने हैं। आप चाहें तो 14 वर्ष यही व्यतीत कर सकते हैं। नहीं निषाद राज, यह उचित नहीं। आज हमारी वनवास की दूसरी रात है। फिर गुहु ने कोई हट नहीं किया। रथ के घोड़ों को ही उत्तम चारा खिलाकर अपने मन की इच्छा पूरी की। शाम का समय था। सांध्य उपासना के पश्चात लक्ष्मण ने श्री राम और माता सीता के लिए घास का बिस्तर लगा दिया। श्री राम सीता सो गए तो लक्ष्मण व सुमंत गुहु के पास आ बैठे। गुहु बोला, भाई लक्ष्मण, तुम भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। राम सीता की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ मौजूद हूँ, तुम निश्चिंत रहो। नहीं निषाद राज, लक्ष्मण जी बोले, मुझसे सोया नहीं जाएगा। आज अयोध्यापति राम धरती पर सोए हैं। उन्हीं के साथ जनक दुलारी सुकुमारी घास पर सो रही है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कहाँ आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि राम के वियोग में पूरी अयोध्या नगरी भी जागी हुई होगी। माताएं रो रही होंगी और पिता विक्षिप्तों की तरह कलप रहे होंगे। उनका मरण तो निश्चित है। ज़रा सोचो, कहाँ तो राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, चारों ओर आनंद मंगल था, और कहाँ यह विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब यही कामना है कि 14 वर्ष वनवास बिताकर जब हम अयोध्या लौटें तो माता पिता को कुशल व जीवित पाएं। निषाद राज गुहु से रहा नहीं गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रात भर लक्ष्मण ऐसी बातें करके अपने दिल का बोझ दूर करते रहे। सुबह हुई। श्री राम ने नींद से जगते हुए लक्ष्मण से कहा, कितना सुहाना समय है। इसी शुभ बेला में हमें गंगा पार करके आगे बढ़ना चाहिए। निषाद राज, हमारे लिए एक नाव का प्रबंध कर दे। निषाद राज ने कहा, अभी लीजिए प्रभु। राज कर्मचारियों, तुरंत एक बढ़िया सी नाव तैयार कीजिए। मैं खुद चप्पू चलाकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा के उस पार ले जाऊंगा। नाव नदी तट पर आ लगी। राम, सीता और लक्ष्मण नाव में सवार होने लगे।
तो सुमंत ने नम आंखों के साथ पूछा, दशरथ नंदन, अब मेरे लिए क्या आदेश है? आपका काम खत्म हुआ सुमंत, अब आप अयोध्या वापस लौट जाएं। नदी पार करके हम पैदल ही आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। महल पहुंचकर माताओं पिता के चरणों में हमारी वंदना पहुंचाएं। उन्हें बता दीजिएगा कि वनवास में हम जरा भी दुखी नहीं हैं। सुमंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। सिसकते हुए कहा, आपके बगैर अयोध्या वापस जाने का मन नहीं होता। वहाँ जाकर नगरवासियों व माता कौशल्या को कैसे अपना मुंह दिखाऊं? भगवान का यह कैसा न्याय कि भले लोगों को वनवास मिला। कृपया मुझे भी अनुमति दे, मैं भी आपके साथ वनवास चलूं। फिर 14 वर्ष व्यतीत करके आप लोगों को रथ में बिठाकर अयोध्या वापस ले चलूं। राम मुस्कुराए, धीरे से बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, मगर तुम्हारा अयोध्या जाना बहुत ज़रूरी है। आप महाराजा के शुभ चिंतक हैं। इस वक्त उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। आप जल्दी ही भरत को ननिहाल से बुलवाकर उनका राज तिलक कराएं। भरत से कहें कि उनके प्रति हमारे मन में ज़रा सा भी मनमुटाव नहीं है। फिर तुम अयोध्या जाकर माता कैकेयी को भी विश्वास दिला सकते हो कि मैंने सचमुच महाराजा के वचन का पालन किया, वरना वे सोचेंगे कि पता नहीं मैं वन गया भी या नहीं। तुम जाओ बंधु, हमारे लिए तनिक भी चिंता मत करो। सुमंत जाना तो नहीं चाहते थे, मगर बड़ी मुश्किल से वे अयोध्या जाने को राज़ी हुए। सुमंत के जाने के पश्चात निषाद राजगुह ने भी श्री राम के साथ ही बने रहने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री राम बोले, निषाद राज, हमें तपस्वियों का धर्म पालन करते अकेले ही वनवास भोगने दो। सुनो, अब हम महावन में प्रवेश करेंगे और जटा बनाएंगे। कृपया वट वृक्ष का दूध ले आओ। गुह ने तत्काल उनके सम्मुख वट वृक्ष का दूध प्रस्तुत कर दिया। श्री राम लक्ष्मण ने दूध केशों से लगाकर जटाएं बनाई। जब नाव पर राम, सीता व लक्ष्मण ने आसन ग्रहण कर लिया तो गुह ने नौका को आगे बढ़ाया। बीच धारा में पहुंचकर सीता ने पवित्र गंगा की स्तुति की। उस पार पहुंचकर तीनों नाव से उतरे। श्री राम ने निषाद राज गुह को गले लगाकर विदा किया। उस निर्जन स्थान पर तीनों एकदम अकेले थे। श्री राम ने सामने दूर दूर तक फैले महावन की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्मण, अब हमारा वास्तविक वनवास आरंभ होता है। वन में खतरों की कमी नहीं, इसलिए तुम आगे आगे चलो। बीच में सीता होंगी और मैं तुम लोगों की रक्षा करता हुआ पीछे चलूँगा। ठीक जैसे आपकी आज्ञा भैया। यह कहकर श्री राम, लक्ष्मण व सीता के पीछे पीछे चल पड़े। वत्स देश पहुंचकर उन्होंने रात एक पेड़ के नीचे बिताई। सुबह होते ही वे फिर आगे बढ़ चले। चलते चलते शाम के समय वे गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग जा पहुँचे। वही था भारद्वाज मुनि का आश्रम। भारद्वाज मुनि ने राज परिवार का अपनी कुटी में स्वागत किया। श्री राम ने भारद्वाज मुनि से कहा, मुनिवर, हम 14 वर्ष तक वनवास करेंगे। कृपया कोई ऐसा मनोरम व निर्जन स्थान बताइए जहाँ हम कुटी बनाकर रह सकें। यूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं अपना वनवास व्यतीत करें, मगर आप ऐसा न चाहें तो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नामक स्थान पर डेरा डाल लें। वहाँ अनेक तपस्वी रहते हैं। बड़ा ही मनोरम स्थान है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, भारद्वाज मुनि ने बताया। जय श्री राम।